गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा नया टॉपिक है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो थर्ड टिश्यू सिस्टम है, हमने टिश्यू सिस्टम में 3 टाइप्स पढ़े थे। पहला हमने कहा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड वन इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर का मतलब ही आपको समझना होगा कि वैस्कुलर बंडल क्या होता है। जाइलम एंड फ्लोएम को कंसिस्टेंसी को कहते हैं। वैस्कुलर जो होते हैं प्लांट में, आपको पता है ये स्टील के पार्ट होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज स्टील। इन स्टील कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। फर्स्ट पेरिसाइकल, सेकंड वैस्कुलर बंडल एंड थर्ड वन इज पिथ। ये कहां होते हैं? ये सारे के सारे इनसाइड द एंडोडर्मिस होते हैं। इनसाइड द एंडोडर्मिस। ओके, तो स्टील का पार्ट होता है। ये जो वैस्कुलर बंडल है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टील एंड जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है, आपको ये जानना होगा। आपने कभी सोचा वाटर जो सॉइल के अंदर है वो कभी प्लांट के 100 मीटर ऊपर, रेडवुड प्लांट है या यूकेलिप्टस है या कोई भी बिगर मैंगो है, लीची है या छोटे प्लांट ग्रासेस हैं, कैसे वो प्लांट के वाटर, प्लांट में जो वाटर होता है वो लीफ तक पहुंच जाते हैं? कभी आपने सोचा? सोचना चाहिए इस बात पे। तो आप समझना चाहिए कि जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारे पास जो कैपिलरी वाटर की बात नहीं कर रहे हैं हम, सारे वाटर की जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं उन सब की हम बात कर रहे हैं कि जो सॉइल से वाटर रूट हेयर के थ्रू रूट में आता है, फिर स्टेम में आता है, फिर ब्रांचेस, फिर पेटियोल, फिर लीफ, मिडरिप से होते हुए पहुंच जाता है लीफ में। वो सारा प्रोसेस जाइलम के थ्रू होता है। जाइलम का काम है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना और ओनली वन डायरेक्शंस में, सॉइल की तरफ से लीफ में, रूट से लीफ में। ये एक ही डायरेक्शन होता है इसका, बस नीचे से ऊपर जाने का डायरेक्शन होता है। लेकिन हम बात करें फूड का सिंथेसिस कहां होता है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? या किचन ऑफ द लीफ, किचन ऑफ द प्लांट, नॉट लीफ। किचन ऑफ द प्लांट कौन सा हुआ? तो लीफ। लीफ में खाना बन रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहा है, 6H2O या 12H2O, 6CO2, लाइट क्लोरोफिल चाहिए, बना रहा है, यानी PS2 PS1 केल्विन साइकिल, और खाना बन जा रहा है। खाना बनने के बाद जो लीफ में फूड सिंथेसिस हो रही है वो वहां से ट्रांसपोर्ट होकर के ईच एंड एवरी सेल में जाना होता है उसको, तो वो फ्लोएम लेके जाता है, हर एक सेल तक पहुंचाता है। जो बच गया स्टोरेज ऑर्गन में जाके सेव हो जाता है, रूट तक जाता है, लीफ में बनेगा, रूट में जाएगा स्टोर होने के लिए। अगर कोई स्ट्रेस कंडीशन है, रूट से वापस वो लीफ तक आ सकता है जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो जो फ्लोएम है वो बोथ डायरेक्शन में इस्तेमाल, ये बाई डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। जो फ्लोएम होते हैं वो बाई डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल नेचर का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर और मिनरल जाइलम कंडक्ट करते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। कहां से? रूट से लीफ तक। और जो फूड मटेरियल होते हैं वो फ्लोएम कंडक्ट करवाते हैं, फ्लो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हम समझेंगे कि रूट टू द टॉप ऑफ ट्री, यानी रूट से टॉप ऑफ द ट्री तक पहुंचने का काम, वाटर ट्रांसपोर्ट करवाना के काम जाइलम का होता है। एंड लीफ से लेकर के टॉप ऑफ द टिप ऑफ द रूट, रूट जमीन है, ऊपर से नीचे आने का काम और नीचे से फिर ऊपर लेके जाने का काम स्ट्रेस कंडीशंस में ऑर्गन से, ये काम फ्लोएम का है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो H2O है और मिनरल है टेकन अप बाय द रूट टू रीच द ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट थ्रू सॉइल, थ्रू जाइलम, थ्रू जाइलम। ये काम कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है। क्लियर? यानी जो पानी, जो मिनरल सॉइल से रूट अपटेक करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम के पास आने के बाद वो हर एक सेल तक पहुंचाता है, ऊपर ले जाके एक डायरेक्शंस में, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट। अब हम बात करते हैं द फूड सिंथेसिस कहां होता है। द फूड सिंथेसिस इन लीव्स हैज मूव्ड टू बी ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू फ्लोएम। Okay, phloem के through. Do not have circulatory system like animals. Plant do not have any circulatory system like
प्लांट एनिमल्स। हमारे जैसा जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक मिनरल एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम, हार्मोन का एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम कैसे होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। हमारा फूड का ट्रेवलिंग कैसे होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। जो हम ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज एक जगह से दूसरी जगह जाना, या हमारा फैट या प्रोटीन कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना, या हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह जाना, कैसे हो रहा है? सब के सब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से हो रहा है। लेकिन इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, इनके पास अपना सिस्टम है, वो जाइलम एंड फ्लोएम है, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको क्लियरली। अब हम बात करेंगे द टिश्यूज कंस्टिट्यूट द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ सिस्टम एग्जांपल, यानी द ऐसे टिश्यूज को हम जाइलम फ्लोएम को कंस्टिट्यूट करके क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल में जाइलम एंड फ्लोएम। इस तरह के टिश्यूज को जो ये कंडक्ट करवा रहे हैं, इस तरह के टिश्यूज को हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं, जो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं। अब हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, वैरिंग नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल। वैरिंग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट टाइप की उसमें लोकेशंस होती है, वो कंजॉइंट और रेडियल अलग अलग तरह के उनकी स्ट्रक्चर होती है। कभी उनका प्रेजेंट होने का लोकेशन या अरेंजमेंट का लोकेशन वो अलग अलग होता है। तो वेरी करते हैं, नंबर भी किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में फिक्स होते हैं, किसी में वेरी करते हैं। तो फॉर्म इनसाइड द स्टील। आपको पता है कि वेरी कहाँ करेंगे? वैस्कुलर टिश्यू कहाँ होते हैं? स्टील के पार्ट होते हैं। तो ये कह रहा है कि वैस्कुलर नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल फॉर्म इनसाइड द स्टील। बिल्कुल, स्टील इज अ, क्योंकि जो वैस्कुलर बंडल इट इज अ पार्ट ऑफ स्टील प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस, फॉर्म्ड मे बी स्कैटर्ड। याद रखना, स्कैटर्ड फॉर्म होते हैं, ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएंगे कि इसमें वैस्कुलर बंडल और पेरिसाइकल या एंडोडर्मिस डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। तो वो मोनोकॉट में होता है ऐसा काम, प्रॉपर डिस्टिंग्विश, क्योंकि उसमें पता है, आपको बताया था मैंने कि मोनोकॉट में जो होते हैं वो प्रॉपर डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते कि इसमें क्या है कि नहीं है, क्या चीज़ वैस्कुलर बंडल क्या एग्जैक्टली फैले रहते हैं चारों तरफ, वो एग्जैक्टली एक जगह लोकेशन में नहीं होते। स्कैटर्ड इन जनरल ग्राउंड टिश्यूज में ही स्कैटर्ड रहते हैं, फैले रहते हैं, और लेकिन प्रॉपरली अरेंज होते हैं स्टील कहाँ पे? डाइकॉट में। याद है यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में आपने देखा होगा स्कैटर्ड अरेंजमेंट होती है, कहीं पे भी अरेंजमेंट होगी उनकी, लेकिन प्रॉपरली अरेंजमेंट किस में होती है? डाइकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड अरेंजमेंट होता है, वो डिस्टिंग्विश ही नहीं हो पाता कि एग्जैक्टली इसके लोकेशंस किधर है। लेकिन जो प्रॉपरली अरेंजमेंट होती है वो डाइकॉट स्टेम में होती है। तो हम देखेंगे मोनोकॉट स्टेम का और डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर अच्छे से कि इनमें किस हिसाब से वैस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट होती है, वो हम आगे करेंगे एक एक करके। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, जाइलम के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? जाइलम के इसके वैस्कुलर सिस्टम के एलिमेंट्स क्या हैं? तो वैस्कुलर सिस्टम किस चीज से मिलकर बना है? जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम, ये तीनों मिलाकर के वैस्कुलर बंडल बनता है। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज कौन होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। बंडल किसे कहते हैं? जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। कैम्बियम आ गया, बंडल हो गया। ओके, क्लियर। अब हम बात करेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं लगातार। तो अभी हम समझेंगे कि ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है और इसके पास कैम्बियम है तो कैसे काम करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर मान लो मैंने कहा सॉइल से लेकर के लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ पे तक पानी चला जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या होते हैं? सेल टू सेल में नहीं, सेल से बगल वाले सेल में नहीं, एक जगह से लेके दूसरे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस तरह के मैकेनिज्म को जाइलम के थ्रू या फ्लोएम के थ्रू हो रहा है, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन क्या है कि आप देखो डेफिनेशन देखो, ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम के द्वारा अगर प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में वाटर या मिनरल या फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन हो सकते हैं, इट में भी जाइलम में, इन जाइलम में यूनिडायरेक्शनल होता है और इन फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, एलिमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल हेडिंग है, तो आप जानते कौन से हैं? तो वैस्कुलर बंडल क्या मतलब? जाइलम एंड फ्लोएम एंड कैम्बियम, हम तीनों के बारे में। एलिमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, अगर हम कहें एलिमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल कहो या इन तीनों को मिला के, वैस्कुलर बंडल इक्वल टू जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम, इन तीनों को मिला के वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो इनके एलिमेंट कौन है? जाइलम है, फ्लोएम है, कैम्बियम है। तो हम पहले जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्लोएम के बारे में, फिर कैम्बियम के बारे में। तो ये जाइलम हेडिंग डाला मैंने, पहला हेडिंग ए, ये जाइलम। ओके, तो जाइलम क्या है हम समझेंगे, जाइलम के एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं, जाइलम जो एलिमेंट है वो कैसे काम करता है। इन मोनोकॉट
एंड डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे हम। देखो अब पहले यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, हमने क्या देखा कि मोनोकॉट के स्टेम और डाइकॉट का स्टेम, दोनों के स्टेम में मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम स्टेम, ठीक है, स्टार यहाँ लगा रहा हूं मैं। स्टेम में द डेवलपमेंट ऑफ जाइलम टेक्स प्लेस फ्रॉम सेंटर टू टुवर्ड्स पेरिफेरी। आपको ये बात जरूर याद रखना है कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ डेवलपमेंट होता है। यानी अगर आप देखें ये आपका एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस में अगर ये है, यहाँ से ये सेंटर पार्ट है, ये पीथ है या पूरा, अगर डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है, बिगर वन स्मॉलर ऐसे करके हो रहा है, इधर से इधर, सेंटर से किधर हो रहा है, पेरीफेरी साइड में, सेंटर से पेरीफेरी साइड में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना कि द डेवलपमेंट ऑफ जाइलम टेक्स प्लेस फ्रॉम, डेवलपमेंट किधर से किधर हो रहा है, इधर से इधर हो रहा है, ठीक है, सेंटर से पेरीफेरी साइड में। तो हम क्या कहेंगे, सेंटर्स टूवर्ड्स पेरीफेरी। तो उस कंडीशंस में जो प्रोटोजाइलम होगा इज फॉर्म टूवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे अगर होगा तो ये प्रोटोजाइलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटो कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा, प्रोटोजाइलम सेंटर में होगा, प्रोटोजाइलम। और किनारे क्या होगा, ये वाला, ये मेटाजाइलम होगा। क्या होगा, मेटाजाइलम होगा। यानी सेंटर में कौन है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, सेंटर में प्रोटोजाइलम हो और मेटाजाइलम पेरीफेरी पे हो, किनारे हो। तो इन दोनों को, इस तरह के अरेंजमेंट को अगर याद रखना, डेवलपमेंट अगर जाइलम का डेवलपमेंट, प्रोटोजाइलम का डेवलपमेंट सेंटर में है, लोकेशन सेंटर में है, और पेरीफेरी रीजन पे मेटाजाइलम है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम याद रखना एंडार्क कहते हैं। एंडार्क, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस तरह के कंडीशंस के जाइलम को हम एंडार्क कहते हैं। और इस तरह के जाइलम को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से लेकर के बाहर की तरफ, पेरीफेरी साइड की तरफ, यानी सेंटर से पेरीफेरी साइड। तो आपको पता होना चाहिए सच कंडीशन कॉल्ड एंडार्क। जाइलम इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होगा क्योंकि देखो इधर से हो रहा है, सेंटर से, तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटर से इधर हो रहा है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, ओके। और एक और चीज, ये एंडार्क होगा, एंडार्क, एंडार्क, सेंट्रीफ्यूगल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम का सेंटर, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर जाइलम का डेवलपमेंट सेंटर से होता हुआ वो पेरीसाइकल की तरफ जा रहा है, यानी एंडोडर्मिस की तरफ जा रहा है, यानी पेरीफेरी रीजन की तरफ जा रहा है, तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के डेवलपमेंट को एंडार्क कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और जो सेंटर साइड में होते हैं वो प्रोटोजाइलम होते हैं, और जो पेरीफेरी रीजन पे होते हैं वो मेटाजाइलम होते हैं। मैंने ये पहले भी पढ़ा रखा आपको इसी चैप्टर में, तो ये क्लियर हो गया होगा कि प्रोटोजाइलम इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स सेंटर and metaxylem is formed towards periphery. Such condition called endark conditions, and xylem is called centrifugal xylem. इस तरह के xylem को हम centrifugal xylem कहते हैं। ग्रो कहाँ से कहाँ तक, सेंटर टू पेरीफेरी, जो भी सेंटर से पेरीफेरी, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे। सेंटर से पेरीफेरी, सेंट्रीफ्यूगल, ओके। अब हम बात करेंगे इन, यहाँ पे कंडीशन बदल रहे हैं हम, कंडीशन बदल रहे हैं। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रूट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, रूट, मोनोकॉट डाइकॉट का रूट। यहाँ पे क्या लिया था, स्टेम। स्टेम में बता रहा है एंडार्क सिस्टम होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, और प्रोटोजाइलम सेंटर में होते हैं, मेटाजाइलम पेरीफेरी पे होता है, ये स्टेम में है। चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, दोनों में एंडार्क सिस्टम होता है उसके स्टेम में एंडार्क, सेंट्रीफ्यूगल, एंडार्क, सेंट्रीफ्यूगल, ओके, क्लियर, ओके। अब हम बात करें रूट में, एक्सार्क एंड सेंट्रीपिटल, एक्सार्क एंड सेंट्रीपिटल, एक्सार्क एंड सेंट्रीपिटल। समझना है कि इसमें क्या है कि इन डेवलपमेंट ऑफ जाइलम जो होता है टेक्स प्लेस फ्रॉम द पेरीफेरी टू, ठीक इसका अपोजिट, एक याद कर लो, दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंडार्क का अपोजिट एक्सार्क है, सेंट्रीफ्यूगल का अपोजिट सेंट्रीपिटल है। और अगर मान लो प्रोटोजाइलम वहां सेंटर में, तो यहाँ पेरीफेरी में हो जाएगा, वहां पे मेटाजाइलम पेरीफेरी, तो यहाँ सेंटर में हो जाएगा। तो एक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया ना, अगर एक याद कर लिए तो दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, एक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। मोनोकॉट स्टेम का अगर हो गया, मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम का पता चल गया आपको जाइलम का, तो डाइकॉट का स्टेम, रूट का, डाइकॉट का मोनोकॉट के रूट का पता चल जाएगा, मोनोकॉट डाइकॉट के रूट का डेवलपमेंट पता चल जाएगा, ठीक। अपोजिट यहाँ पे देखो क्या है, पेरीफेरी टुवर्ड्स सेंटर है, यहाँ पे देखो सेंटर टुवर्ड्स पेरीफेरी है, अपोजिट है। एक याद कर लो, अपने आप याद है, स्टेम का याद कर लो, रूट अपने आप याद हो जाएगा। देखो इधर प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोजाइलम है फॉर्म टुवर्ड्स सेंटर, यहाँ पे देखो प्रोटोजाइलम है पेरीफेरी, तो यहाँ अपोजिट है। यहाँ पे मेटाजाइलम इज फॉर्म टुवर्ड्स सेंटर है, यहाँ पे पेरीफेरी है।
तो आपको एग्जैक्टली अपोजिट है। सच कंडीशन कॉल्ड एक्सार्क, यहाँ पे सच कंडीशन कॉल्ड एंडार्क, यहाँ पे एंडार्क, यहाँ पे एक्सार्क। उसके बाद सच जाइलम इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, सच यहाँ पे लिख सकते हो सच जाइलम इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ पे सेंट्रीपिटल। और यहाँ पे क्या है, पेरीफेरी ग्रो कैसे करें, पेरीफेरी टू सेंटर, यहाँ पे सेंटर टू पेरीफेरी। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि जो एंडार्क है, जो एंडार्क है वो स्टेम में होता है, जो एक्सार्क है वो रूट में होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट के रूट में, और जो एंडार्क है वो डाइकॉट मोनोकॉट की स्टेम में पाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब कैसे पता चलेगा, जब डेवलपमेंट या ग्रोथ जो होता है सेंटर से बाहर की तरफ हो रहा है, ध्यान सुनना, इट इज वेरी वेरी, सेंटर से पेरीफेरी साइड में हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल कहलाएगा, जब बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है तो सेंट्रीपिटल। ऑलवेज आप जानते हैं आपने पढ़ा था कि जब बाहर से कोई डिवीजन, आपको याद है साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक ये साइटोकाइनेसिस जो एनिमल में होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल प्लांट में वो जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। कभी भी ऐसा सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ही यही होता है कि अंदर से बाहर की तरफ, तो जब सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल, अब बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो सेंट्रीपिटल। क्लियर है, ये तो लॉजिकली है। तो आपको आई होप याद हो गया होगा, समझ में आ भी गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्लोएम।